हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अभी इन वाइट क्लासेस। तो आज हम क्लास 9th और 10th के फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक, तो इन मैथमेटिक्स फार्मूले में हम कुछ फार्मूले यहाँ पे पढ़ा देंगे, बाकी जो फार्मूले रहेंगे तो वो फार्मूले जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ फार्मूले पढ़ना है तो आप जो हम यहाँ पे नोट कराएंगे उन्हीं को आप नोट कर लेंगे, बाकी चैप्टर पढ़ते समय सारे फार्मूला आप पढ़ लेंगे। ओके, फार्मूला नंबर फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, साथ साथ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर नेक्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इस पे सभी जगह प्लस होता है, इस फार्मूले में माइनस वाले में सिर्फ ये प्लस का होता है, बाकी सभी माइनस के होते हैं। ओके, नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। नेक्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला में माइनस होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें प्लस होता है। ओके, अपोजिट होते हैं। ओके, यहाँ पे माइनस होता है, इस पे यहाँ माइनस होता है, ये प्लस का होता है इधर वाले में। ओके, इधर वाला प्लस का होता है इसके साथ में, यहाँ माइनस होता है। तो अब पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो अब पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो फर्स्ट नंबर अनुपात, इसमें 6 अनुपात होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, जो अनुपात भर इसमें लिखना है आपको, और बाकी कुछ फार्मूला इसके नहीं पढ़ने। फार्मूला जब चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे सारे फार्मूला नोट कर दिए जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर रेशियो, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर रेशियो। ठीक, 6 रेशियो होते हैं, सभी रेशियो के नाम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, 6 रेशियो होते हैं। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। ओके, तो याद रखेंगे, ये 6 अनुपात हो गए, ट्रिगोनोमेट्री के नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। फर्स्ट नंबर फार्मूला इसका, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल और परिमाप भी यहीं पे लिखे दे रहे हैं, परिमाप, आयत का परिमाप। ओके, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या लिखेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, नेक्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। परिमाप दोनों यहीं पे नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। परिमाप 4 इंटू भुजा, ठीक। थर्ड नंबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। परिमाप 1/2
आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। ओके। 4 नंबर, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल परिमाप इज इक्वल टू क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। परिमाप होता है 2 पाई आर। यही परिधि भी है। ठीक है, यहाँ पे बगल में एक दे परिधि, परिधि भी है। ठीक है। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमाप। परिमाप ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, परिमाप होता है 2a प्लस बी। ओके। तो अब सॉलिड मेंसुरेशन पे आ जाएं। ठोस क्षेत्रमिति के फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक, फर्स्ट नंबर फार्मूला, पहला नंबर फार्मूला है घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल ठीक, और आयतन। ठीक है, तो घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, आयतन a क्यूब। ठीक, अभी समझ में आपके नहीं आ रहे होंगे फार्मूला, तो आप चुपचाप लिख लीजिए और जो याद हो याद कर लीजिए। बाकी चैप्टर पढ़ते समय सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन। घनाभ का आयतन। ठीक, घनाभ का क्षेत्रफल 2 LB, L मतलब लंबाई, B मतलब ब्रेथ चौड़ाई। ठीक, प्लस BH प्लस H मतलब हाइट है। ठीक है, HL। ओके। आयतन होता है L इंटू B इंटू H। थर्ड नंबर, गोला का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, कि पृष्ठ का क्षेत्रफल है सभी के। आयतन ठोस वालों में पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उन्हीं का फार्मूला लिखा हुआ है। तो 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये गोले का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, आयतन इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये गोले का क्षेत्रफल हो गया। तो हमने कुछ फार्मूले यहाँ पर नोट करवा दिया, तो ये फार्मूलों को आप नोट कर लेंगे। बाकी फार्मूले जो होंगे चैप्टर पढ़ते समय पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं पे थ्योरी के साथ साथ पूरे नोट्स बनाएंगे। जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे उस टाइम पे थ्योरी भी बताएंगे, साथ साथ थ्योरी, और थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर
एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप नोट कर लेंगे, सारे फार्मूला नोट करवा देंगे, समझा भी देंगे कैसे ये फार्मूला बन गया, ठीक, उस टाइम पे समझा दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।